आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं स्पेशल एजुकेशन के ऊपर। हम पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि उन्हें कैसे पता लगेगा कि उनके बच्चे को एक स्पेशल एजुकेशन की नीड है। तो ये कुछ चीजें हम ऐसी चीजें बताएंगे जो आप अपने बच्चे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या कि हमारी ज्वाइंट फैमिली होती है, बच्चे लेट बोलना शुरू कर रहे हैं, लेट समझना शुरू कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कहते हैं कि धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एज अ पेरेंट्स होने के नाते आपको अपने बच्चे की हर एक्टिविटी का पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर उसकी एक्टिविटी कुछ बच्चों से और बच्चों से नॉर्मल बच्चों से कुछ डिफरेंट है, उसके एज ग्रुप के बच्चों से डिफरेंट है, तो आपको बेसिकली उन चीजों का ध्यान रखना है जो उसकी ग्रोथ में जरूरी है। अगर ऐसी ग्रोथ नॉर्मल बच्चों की जैसी नहीं हो रही उसकी, तो मतलब उसको कुछ स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, उसको कुछ स्पेशल नीड की जरूरत है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि स्पेशल एजुकेशन जो होती है वो किस तरीके के बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती है, किन बच्चों को दी जाती है। अगर आपके बच्चे में भी कुछ इस तरीके की चीजें दिखती हैं तो शायद उसको भी एक स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है। अगर आप वो स्पेशल एजुकेशन उसे नहीं प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाए। तो आइए हम डिस्कस करेंगे कि वो प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है। पहली प्रॉब्लम ये है लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये लर्निंग का एक ऐसा पार्ट है जो आप नॉर्मली देख सकते हैं अपने बच्चों में, बहुत इजीली देख सकते हैं कि उस एज ग्रुप के बच्चे जिस एज का आपका बच्चा है, अगर वो बच्चे आपके बच्चे से जल्दी सीख जा रहे हैं या आप अगर उन्हें कोई चीज सिखा रहे हैं तो वो उसकी जो कैपेसिटी है वो आपके बच्चे से ज्यादा है, आपका बच्चा हर चीज को थोड़ा लेट सीख रहा है या उसके साथ आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है या वो सीखते सीखते चीजों को भूल जा रहा है। और बच्चे भी भूलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उसमें जो है जो लर्निंग का पार्ट है वो बहुत देर तक नहीं रहता है या आपको बहुत ज्यादा उसको फोर्सफुली जो है पढ़ाना पड़ता है चीजों को, उसका दिल नहीं लग रहा है, वो देख नहीं रहा है चीजों को, वो सीखना नहीं चाहता, इट मीन्स उसको एक स्पेशल एजुकेशन की नीड है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे बताएंगे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स मतलब बातचीत करने का जो तरीका है। आप नॉर्मली देखते हैं कि जब बच्चा 3 साल का 4 साल का हो जाता है तो वो अपने सेंटेंस अपनी चीजों को आसानी से वो दूसरे के सामने प्रेजेंट कर लेता है। बट अगर आपका बच्चा अपनी चीजों को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने नहीं प्रेजेंट कर पा रहा है या वो अपनी बात नहीं ढंग से दूसरों से कह पा रहा है या वो सिर्फ अपनी मदर से ही अपनी हर चीज बता सकता है, शायद क्योंकि मदर का और बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है, अगर बच्चा कुछ भी नहीं बोलेगा तब भी शायद मदर समझ जाएगी। बट ये हम तब पता लगाते हैं जब हमारा बच्चा 4 साल का 5 साल का हो रहा है और वो दूसरों से भी बात नहीं कर रहा है, वो दूसरों से कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहा है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें भी बच्चों को एक स्पेशल एजुकेशन की नीड होती है। जो स्पेशल एजुकेशन बच्चों में ये कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। इमोशनल मतलब बच्चा किस तरीके से इमोशन से आपसे और दूसरों से जुड़ा हुआ है। आप कभी कभी देख सकते हैं कि आपका बच्चा पूरे घर में या पूरे इतने स्कूल में अपने फ्रेंड्स में किसी के साथ जो है बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच नहीं है। शायद वो अपनी एक मदर से अटैच है या अपने फादर से अटैच है या क्लासरूम में या कोई उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर जो कोई टीचर उसको बहुत ज्यादा हग कर लेती है, बहुत प्यार कर लेती है, उसके साथ ही वो अटैच है। उसका क्या हुआ इसमें, उसका जो इमोशनल अटैचमेंट है लोगों से, फ्रेंड से, वो नहीं है उसमें। तो इस तरीके की जो कंडीशन आती है वहां कहीं ना कहीं जो है आप जो है और बच्चों से अपने बच्चे को डिफरेंट पाएंगे। इसमें है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या है, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, कोई कुछ पूछ रहा है तो वो उसकी तरफ देख नहीं रहा, उसको रिप्लाई नहीं कर रहा है। ये क्या हुआ, उसका बिहेवियर हुआ, वो किसी को कैसे ग्रीट कर रहा है। आपको पता है कि 3-4 साल का बच्चा आराम से किसी को भी अच्छे से ग्रीट कर सकता है। बट अगर आपका बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, उस जगह से अगर कोई आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो वहां से भाग जाता है या अपनी मम्मी के पास जाके हग कर लेता है किसी को देख के, तो कहीं ना कहीं उसकी चीजों में थोड़ी दिक्कत है या उसको कोई प्रॉब्लम है या वो दूसरों के साथ जो है उसका बिहेव है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उसको एक स्पेशल एजुकेशन देनी पड़ेगी जो एज अ पेरेंट्स आप भी दे सकते हैं।
लेकिन ये तब हो सकेगा जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे को एक स्पेशल एजुकेशन की नीड है। शायद उन्हें समाज का एक डर रहता है कि अगर हम लोगों से कह देंगे कि मेरे बच्चा एक स्पेशल एजुकेशन या एक स्पेशल एजुकेशन लर्निंग वाले स्कूल में जा रहा है तो कहीं ना कहीं और बच्चों से वो पीछे दिखने लगेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छा बनाइए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। अगर आपके बच्चे को जिस चीज की जरूरत है आप उसको वो चीज प्रोवाइड करिए। उसकी ये एज दोबारा नहीं आएगी, और अगर एज के साथ आपने उसको स्पेशल एजुकेशन नहीं दी तो शायद उसका ये बिहेव और उसका ये इमोशनल अटैचमेंट दूसरों से, ये लर्निंग चीजें नहीं हो पाएंगी दोबारा से। थर्ड है फिजिकल डिसेबिलिटीज। आप ये आसानी से अपने बच्चों में देख सकते हैं। आप बच्चे से बात कर रहे हैं, उसका ध्यान कहीं और है, वो हाथ कहीं और चला रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बोल रहे हैं पर वो सुन ही नहीं रहा है उन चीजों को। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये फिजिकल डिसेबिलिटीज है। मतलब कि आप इस चीज को आसानी से देख सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका होता है। मतलब ऐसी कंडीशन में आपको बच्चे को एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है, उसको एक स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को पहचान सकते हैं। फिफ्थ क्या है, डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज। मतलब एक ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का एज ग्रुप के साथ, 1 साल में या 1.5 साल में तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते हैं, 2 साल, कभी कभी बच्चे नहीं बोलते हैं तो गार्जियन बोलते हैं हमारे कि तुम लोगों ने भी लेट बोला, या तुम लोगों ने भी ऐसा नहीं किया था, तुम लोग भी 6 साल के थे तब स्कूल गए थे और बोलना एकदम से शुरू कर दिया था, या लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया था। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि लोगों की बातों को साइड में रखिए। अगर आपका बच्चा और बच्चों के एज ग्रुप के बराबर नहीं एक्टिविटी कर रहा है, उसकी वो चीजें नहीं हो पा रही हैं जो और बच्चे सोचने की, समझने की क्षमता रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एक स्पेशल केयर की जरूरत है, एक स्पेशल टीचर की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। तो ऐसे बच्चों को स्पेशल तरीके से आप ध्यान रखिए। 6 पॉइंट ये है, वो मैंने नहीं लिखा है, वो इसलिए नहीं लिखा है कि इनमें वो बच्चे आ जाते हैं जो किसी मजबूरी के कारण जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। होता क्या है कि उन्हें बचपन से ही कमाने के लिए काम पे लग जाना पड़ता है और वो अपना घर चलाने के लिए काम करने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि वो बच्चे एजुकेशन से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, उन्हें वो सब चीजें नहीं मिल पाती हैं लाइफ में जो नॉर्मल बच्चों को मिलती हैं, और वो लाइफ में पीछे होते जाते हैं। तो ये उन बच्चों में आते हैं जिन्हें बाद में स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है। तो आपने अच्छे से समझा होगा कि स्पेशल एजुकेशन किस तरीके के बच्चों को दी जा सकती है। आप ये वीडियो देख सकते हैं, हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएंगे कि हम स्पेशल एजुकेशन, हम स्पेशल चाइल्ड को किस तरीके से टीच कर सकते हैं। थैंक यू।